हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आशा है कि आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी कर रहे होंगे। आप सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, बेल आइकन भी दबा लिए होंगे। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है, यानी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आने वाला क्या, आपका एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो यह आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक क्लास 12 का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से लिया गया है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया या शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उस पे आधारित जो न्यूमेरिकल होता है दोस्तों, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है ना, हम किस पे बात करेंगे? उसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे कि सवाल किस प्रकार से पूछता है, जो 3 या 4 नंबर का पूछ लेता है। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, कुछ करने की आपको जरूरत ना बा, खाली आप ध्यान से के समझावा बोलूंगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, यानी कौनो काम होता तो 3/4 पूर्ण करने में कितना समय लग रहा बा, वो के बारे में बात करता है। और आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि अर्ध क्रिया को देखा 3/4 है, आगे कर रहा है कि अर्ध क्रिया मतलब 1/2 हो जाएगा ना। तो 1/2 को पूर्ण करने में लगा समय का कितना होता है? 2 गुना होता है। कह रहा है बतिया कि कौनो क्रिया कौनो अभिक्रिया कितना पूर्ण करत है कि अगर 3/4 पूर्ण करने में जो समय लग रहा बा, उतना समय का करत है कि ओकर जवन है अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में समय का कितना लग रहा है? 2 गुना लग रहा है। और कुछ ना है कि ओकर 2 गुना लग रहा है, तो मतलब कि कंडीशन बता रहा है कि जब कंडीशन आपका होगा वो 3/4 = 2 × 3/2, यही कंडीशन कह रहा है कि यही कंडीशन आना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ गया तो आपका न्यूमेरिकल सही है, अगर कंडीशन नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आप जो है इसे ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम मस्त होकर समझिए। तो देखिए क्या कर रहा है, हम इसका कुछ नहीं करते हैं, एकदम जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम फार्मूले पर रखेंगे और रखने के बाद उसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम इसका जो अभिक्रिया का समीकरण होता है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, उसको देखते हैं। वो क्या होता है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का समीकरण होता है बाबू, वो k = 2.303/t log a/a-x होता है। ठीक ना, यह आपका फार्मूला होता है किसका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ठीक, आगे कर रहा है कि अब देखिए, यानी कि कोई भी अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितना है? 100 है। प्रारंभिक मात्रा कितना है? 100 है। और एक बात कि 3/4 कह रहा है, जो काम हो रहा है वो 3/4 हो रहा है। जब वो 3/4 होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो काम, यानी कोई भी काम अगर हम कह दिए कि हमारा काम 3/4 पूर्ण हो गया है, तो 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4 का मतलब हो गया कि हमारा 75 काम, यानी 75% काम का हो गया है, पूरा हो गया है। 75% का पूरा हो गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं हमारी? हाँ, तो 75% जब काम पूरा हो जाएगा, तो जब 75% काम पूरा होगा तो कितना क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 75%, यानी 75 कब? जब हम मान लेते हैं कि हमारा प्रारंभिक जो मात्रा है, जो प्रारंभिक काम है वो कितना है? 100 है। मतलब a बराबर क्या हो जा रहा है बब्बू? 100। बात समझ में आ गई? आशा है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तो अब क्या हो रहा है? तो यह हो रहा है कि माना प्रारंभिक मात्रा आपका कितना हो जा रहा है? 100, और x बराबर क्या हो जा रहा है? 75 हो जा रहा है। तो अब इसका मान जैसे दिया है वही मान ला के आप ये जो फार्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, उसे पे हम रख देते हैं।
तो k बराबर 2.303 अब बटे t 3/4 का है कि कमवा कितना हो रहा है बाबू 3/4। अब क्रिया को कह रहा है ना कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा जो समय है वो कितना है, तो t 3/4 हो जाएगा। तो लाग क्या हो जाएगा, लाग a आपका क्या हो गया 100 हो गया, अब बटे a माइनस एक्स यानी 100 माइनस 75। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 2.303 t 3/4 लाग 100/100 में से माइनस 75 कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 25 हो जाएगा। अब 25 के इसको काट दो तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा लाग 4। तो अब क्या हो जाएगा, अब समय में इसका पूछ रहा है ना, पूर्ण करने में लगा समय का दोगुना होता है, समय की बात कर रहा है, तो हम समय को क्या कर लेंगे, इधर से इसको पक्षांतर कर लेंगे, और जब इधर से इसको पक्षांतर करेंगे तो के इधर चला जाएगा, है के क्या करेगा इधर आ जाएगा, और इधर का जो टी रहेगा वो किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा t 3/4 इक्वल टू 2.303 अपान के log 4। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक दोस्तों, इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या कर रहा है, फिर इसके हाई वाली कमवा हो ही गया, हाई वाला मन घबरा मत लोगा, ये कमवा हो गया है। अब आगे कह रहा है कि अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, अर्ध क्रिया को यानी कि अर्ध क्रिया का मतलब क्या हो गया कि आधा कमवा में लगल जो समय है बाबू वो का हो जाए तो हर टी हाफ हो जाएगा ना। अर्ध क्रिया में मतलब जो समय है वो टी हाफ हो जाएगा, और जब टी हाफ हो जाएगा तो आप कर लेंगे क्या कि अगर देखिए 3/4 का इतना निकला तो एक जब आधा हो जाएगा तो है क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 बटे के log 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार किस प्रकार से, जिस प्रकार से यह आया, समझ आई बात। तो अब हो जाएगा कि टी हाफ बराबर हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि टी हाफ बराबर 2.303 बटे के log 2, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनके बीच में जब संबंध निकालना रहता है ना बाबू, क्या निकालना रहता है, जब संबंध निकालना रहता है तब क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो हम क्या कर दिए कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दिए, यहां पर लिख दिया है हमने कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, समीकरण 1 t 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपान के log 4, क्योंकि समीकरण नंबर 1 आपका दिया हुआ है यही, और समीकरण नंबर 2 जो है वो बट्टे भाग देना है तो बट्टे लगा देंगे, टी हाफ हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बट्टे हो जाएगा, तो इसके बट्टे होने के बाद क्या हो जाएगा 2.303 बट्टे के log 2 हो जाएगा। ठीक ना। फिर क्या करेंगे, अब इसमें से जो पोर्शन कटेगा उसको काटेंगे, जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। तो अब देखिए यह पूरा का पूरा पोर्शन क्या आ रहा है, ये एक समान है, तो इसको हम काट देंगे, क्या बच जाएगा log 4 अपान log 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया log 4 अपान log 2, अभी किसके बराबर t 3/4 अपान t हाफ के बराबर है, यह बात ध्यान रखिए बाबू। तो अब इसके देखिए log 4 को क्या लिखा सकता है, log 4 का आप लिख सकते हैं log 4 का 2 का स्क्वायर, तो जब लघुगणक होता है तो जब स्क्वायर होता है तो पहले आता है ना, तो लय हो जाता है log 2 हो जाता है। ठीक ना बाबू, तो यह क्या हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। तो हमने इसका विस्तार कर दिया, यह हो जाएगा 2 log 2, और log 2 ऊपरों है नीचों है, तो log 2 से कैंसिल कर दा, तो क्या बच जाएगा बाबू, यहाँ 2 बच जाएगा, तो t 3/2 अब पूरे के बट्टे टी हाफ बराबर कितना हो गया बाबू 2 हो गया। अब इनके बीच में संबंध निकालना है, का कि
कि 3/4 पूर्ण करने में लगा जो समय है वह अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। तो टी, अब देखिए यहाँ पर समझा देखा T3/2 है, तो T3/2 को यहीं पर रहने दीजिए। अब क्या करिए जवन है एकर टी हफवा यहाँ भाग है, एक के लेके चलिए दूसरे कोरिया, और जब दूसरे ओरिया जाए तो यहाँ भागते यहाँ आगे का हो जाए बाबू, गुड़ा हो जाए ना, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा T3/2 = 2 × T हाफ हो जाए। यह इनके बीच में संबंध है और यही वो पूछ रहा था, यही आप निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग का मतलब क्या हो गया 50%। आधा भाग का मतलब दोस्तों 50%। तो कह रहा है कि 10 मिनट में पूर्ण होता है, यानी कि कोनो अभिक्रिया हो रही है, वह अभिक्रिया जो है ना दोस्तों उज्जवल है 50%, मतलब आधा कितने में पूर्ण होता है 10 मिनट में। कितने में पूर्ण हो रहा है दोस्तों 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूरा होगा, बात एक समझ ला। क्या कहता कि कोनो अभिक्रिया है वो 50% जब पूरा होता ना वो कितने में पूरा होता, वो 10 मिनट में पूरा हो रहा है। और जब वो 10 मिनट में पूरा हो रहा तो 80% पूरा होने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है आपसे और कुछ ना पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, समय के लिए जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है वह क्या होता है, उसका वेग स्थिरांक का कि K = 0.693/T हाफ। ठीक है ना, किसके लिए, वो भी अर्ध अभिक्रिया के लिए। तो अर्ध अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा इसका समय, तो अब देखिए K बराबर क्या हो जाएगा 0.693 और T यानी समय जो है आपका वो 10 है। तो अब 10 से इसको आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, मतलब भाग देने का मतलब क्या करिए, सबसे पहले ऊपर 10 से गुणा करिए, नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का आप देखेंगे तो यही आएगा 6.932 × 10⁻² मीटर इनवर्स में। जब समय है, समय के लिए निकालना है आप, तो इसका वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि यह समय नीचे है, समय का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि माना, अब हम मान लेते हैं जो हमारी प्रारंभिक मात्रा है ना दोस्तों वो A है। प्रारंभिक मात्रा कितना है, A है। जब वो A है तो T समय पश्चात जब बचल भयल मात्रा रही वो A - x हुई, यानी T समय पश्चात क्या हो जाएगा, A - x ही होगा ना। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, यही होता है K = 2.303/T अल्लाह A/A - है ना होता है। तो T समय पश्चात तो है ना होगा, A - x न हुई, कोनो अलग से कुछ होगा नहीं, तो A - x होगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो K बराबर आप लिखेंगे 2.30, सॉरी इधर देख लेते हैं पहले। तो A - x बराबर क्या हो जाएगा, A आपका A है, x बराबर कितना हो जाएगा 0.8 A, क्योंकि ये 50% के साथ साथ क्या कर रहा है कि जो आपका समय पूरा होता है वो कितने में हो जा रहा है 0.8, यानी जब प्रारंभिक जब बचल भयल मात्रा होगा वो कितना होगा, कब, जब 80% होगा तब। 80% का मतलब क्या हो जाएगा, 80% का मतलब हो जाएगा 80/100 = 0.8, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा A - 0.8 A बराबर 1 में से अगर आप क्या करेंगे 0.8 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2.0, यानी कि 0.2 हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.2a हो जाएगा। ना समझ में आया, आएगा भी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.2a हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ई सब मनवा ला के इसमें रख देंगे। जो इसका सूत्र होता है k बराबर 2.303/t log a अपन a माइनस एक्स वाला, इसे मिला के रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303/t log a अपान 0 इंटू 2a, 0.2a कहाँ से आया, a माइनस एक्स बराबर क्या निकला है आपका, यही नहीं निकला है, 0.2a निकला है। तो यहाँ ला के a माइनस एक्स जहाँ वहाँ पर क्या रख देंगे दोस्तों, 0.2a रख देंगे। तो यह हो जाएगा। हालांकि आपका जो k बराबर निकला है, k बराबर 6.932 गुणे 10⁻² निकला है। तो जब आप इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है ना, है दशमलव इधर कर लोगे तो ये बट्टे में आपका एक कम हो जाएगा ना। देखिए जो होता है 6.932, अब बट्टे अगर ये 100 है, ये क्या है 100 है, तो अब क्या करेंगे कि एक जब भाई जीरोवा यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव वहाँ यहाँ चला आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, वो आ जाएगा। अब भाग दे के देखेंगे तो आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी कि k का, यानी कि जो आपका मान निकला था ये वाला k बराबर इतना ही निकला है ना। तो k बराबर जब इतना निकला तो k का मान क्या रख देंगे यहाँ पर, 0.6932/10 लिख देंगे। तो हाई नहीं रखना है, क्या सिर्फ k का हमको मान रखना है। तो k का मान कितना निकला था, 0.693/10 निकला है। तो अब k बराबर क्या रख दिए आप, यह रख दिए। अब बाकी ये जो आपका है 2.303/t log a अपान 0.2a है, तो अब हाई a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/0.2 आ जाएगा। तो हाई जो आया है ये किसके बीच के संबंध को बता रहा है, समय का ना। तो समय आपसे पूछ भी रहा है, तो जो उधर t है t, इसको इधर लेके आओ और इन सबको इधर लेके जाओ। तो इन सबको जब इधर लेकर आओगे तो t का मान निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लघुगणक में जाना पड़ेगा। तो लघुगणक में जब जाना होगा दोस्तों, तो लघुगणक के लिए आपका लॉगरिथम का एक चार्ट आता है, उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो आपको तो एग्जाम में ये मिलेगा नहीं, तो उसमें आपको क्वेश्चन में ही वह दे देगा कि log 1/0.2, यानी log 1 का मान कितना होगा, log 2 का मान कितना होगा, log 3 का मान कितना। वह जब क्वेश्चन आपका देगा तो उस क्वेश्चन में वो कोने उसका मान दे देता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर इसका मान रख देंगे, मान रखने के बाद इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका t बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, t बराबर आ जाएगा 23.23 मीटर। ठीक दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।